तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब भी आप एनालिसिस की बात करते हैं या सुनते हैं तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे चार्ट्स को देखना शुरू करो। चाहे लॉन्ग टर्म लेवल पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है या टेक्निकल एनालिसिस करके इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग में पैसे कमाने हैं तो चार्ट्स का एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, ऑलमोस्ट आप मैंडेटरी समझ के चलिए इसको कि इसके बिना आप एक तरीके से कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं मार्केट में या ऑलरेडी ट्रेडर हैं तो आपको दोनों लेवल पे चार्ट्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस वीडियो में देखेंगे कि चार्ट्स को किस तरह से समझ सकते हैं आप और उसके बेस पे किस तरह से फैसला ले सकते हैं ट्रेड में एंटर करने का और एग्जिट करने का भी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी ऐप्स मिलेंगी, आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, लेकिन इस डेमो के लिए इस्तेमाल करेंगे हम गूगल फाइनेंस का। बहुत ही बेसिक टूल है। हाई लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट्स का इस्तेमाल बेसिक लेवल पे कैसे करना चाहिए। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स का एक स्टॉक हमने खोल के रखा है और पिछले वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपको वन डे यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन आप मैक्स अगर करेंगे तो जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है उस दिन से आज तक का ट्रेंड आपके सामने आ जाएगा। अगर आप अपनी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी करेंगे तो उसमें भी कुछ इस तरीके से आपको अपनी ऐप में ये ट्रेंड दिखाई देता है। अब जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मूवमेंट्स दिखाई दे रही होंगी। अब ये मूवमेंट्स किसी ट्रेडर से पूछिए, जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, डिपेंडिंग कौन सी पोजीशन ली है उस ट्रेडर ने, उसका दिल धक धक काफ़ी तेज़ी से होता है। ये ट्रेडर ही समझ सकता है कि किस तरीके से एक चार्ट का मूवमेंट, एक ट्रेंड जब बनता है स्टॉक को लेके तो वो किस इमोशंस के थ्रू गुजरता है। एनीवे, अब ये नंबर्स के लेवल पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। पिछले कुछ सालों से टाटा मोटर्स मार्केट में लिस्टेड है और जिस समय पे जो भी इसने अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट देखा है वो आपके सामने है। अब आप हाई लेवल पे देखने की कोशिश करें कि मार्केट में 44 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये स्टॉक प्राइस भी गया है शुरुआत में जब आया था, लेकिन 2011 में इसने 227 का हाई देखा है और 2015 में 582 का भी। ये वापस गिरा है 2016 में, लेकिन फिर उठा और आज की तारीख में कोविड के सिचुएशन में ऑटो सेक्टर तो क्या काफ़ी सेक्टर्स डाउन हैं, तो उनमें से ये भी है और ये भी आज काफ़ी नीचे है और करीब 133 140 के नंबर पे है। अगर लेटेस्ट नंबर की बात करें तो 144.90 इसका करंट स्टॉक मार्केट प्राइस है। तो अब आपको सिर्फ इस चार्ट को देखने से क्विकली आइडिया हो गया, आपको हर दिन, हर महीने, हर साल का पिछला डेटा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सामने से आपको पता लग गया कि ये स्टॉक ने हाइज एंड लोज प्राइस पॉइंट के साथ कब और कितने लेवल पे देखे हैं। अब देखिए, अब हर पर्टिकुलर स्टॉक इस तरह के हाइज एंड लो से गुजरेगा और आपको अगर एक सफल निवेशक बनना है, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, तो आपको इतने हाइज एंड लोज पे अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस को साइड में रखिए और सिर्फ ये देखिए कि अगला मूवमेंट पोटेंशियली क्या हो सकता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इसी पर्टिकुलर स्टॉक मूवमेंट में अगर हम देखें तो एक लेवल पे स्टॉक जो था ये स्टेबल था। 2016 में इसने अपना एकदम से 2015-16 में इसने हाई देखा है, अच्छा खासा स्टॉक प्राइस इसका ऊपर गया था। तो यहाँ पे आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है कि 2016 में टाटा मोटर्स ने ऐसा क्या देखा कि इसका स्टॉक प्राइस इतना एकदम से बढ़ गया। तो यहाँ पे गूगल रिसर्च अगर आप बेसिक लेवल पे करेंगे, टाटा मोटर्स 2016 जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने काफ़ी सारी कार्स लॉन्च की थी उस समय और इनफैक्ट कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाइन भी लॉन्च किए थे जो पहले इनकी रेंज में नहीं थे और कुछ जो ऐसी गाड़ियाँ थी वो एक तरह से हिट भी हुई थी मार्केट में और अच्छा खासा कंपटीशन भी दिया था एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को। देन आप देखेंगे कि चलो कोविड तो 2020 में आया है, लेकिन उससे पहले ही ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी गिर गया था। तो ऐसा क्या हुआ था 2019 में जो इस स्टॉक का ये हाल हुआ। तो यहाँ पे भी आप टाटा मोटर्स 2019 करेंगे तो आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स आ जाएंगी, कुछ न्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा रिसर्च करके रखा है कि जैगुआर लैंड रोवर जो इनकी सब्सिडरी थी, एक प्रीमियम गाड़ी रेंज है, उसका इन्वेस्टमेंट $3.9 बिलियन था। उसको राइट डाउन किया था, मतलब एक तरह से नुकसान हुआ था इस कंपनी को उतना।
जब भी मार्केट में एक परसेप्शन बनती है पॉजिटिव लेवल पे या नेगेटिव लेवल पे, तो नंबर्स पे दिखती है। ये न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ क्वालिटेटिव लेवल पे ना होके नंबर्स पे रिफ्लेक्ट करती है और वो नंबर्स स्टॉक प्राइस के ट्रेंड में सामने आते हैं। अब एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि टाटा मोटर्स ने हिस्टोरिकली जब भी स्टॉक प्राइस गिरा है कुछ ना कुछ पॉइंट के बाद, वो वापस मार्केट में इंक्रीज भी हुआ है, बढ़ा भी है। तो एक तरीके से अगर आज ये स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है 145 के स्तर पे, तो ये नंबर इसने 2010 में लास्ट टाइम देखा था, उसके बाद 145 का आंकड़ा टच नहीं हुआ है। तो 10 साल पहले का जो स्टॉक प्राइस था टाटा मोटर्स आज की तारीख में वहाँ पे पहुँच गया है। ये बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट है। मतलब कि अगर आप 2010 में बाय करते आप आज उसी पोजीशन पे आ गए हैं, लेकिन अगर आप आज बाय करेंगे तो शायद कुछ साल बाद जब ये बुलिश जाएगा किसी ना किसी लेवल पे, ऑटो मार्केट ऊपर जाएगी ही सर्टेन लेवल पे, हिस्टोरिकली भी देखा है हमने, तो वहाँ पे आपका मुनाफा हो सकता है। अगली चीज़ आपको देखनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। अब इसी पर्टिकुलर चार्ट में, इसी पर्टिकुलर ग्राफिक में आपको देखना है कि सपोर्ट प्राइस पॉइंट कौन सा है और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। सपोर्ट लेवल वो होता है जहां से स्टॉक प्राइस और नीचे नहीं गिर सकता। रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहां से स्टॉक प्राइस उस पॉइंट इन टाइम पे और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस कम है। अगर हम पीछे जाएं 2002 में जाएंगे तो इसका जो स्टॉक प्राइस था समवेयर हेयर पहला सपोर्ट लेवल S1 बनता है। तो अगर उस टाइम पे आप निवेश कर रहे होते तो शायद आपको एक आइडिया हो चुका होता कि इससे नीचे नहीं गिरेगा, अब मैं बाय कर सकता हूं। लेकिन आप उसी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो अगर 2004 या 5 के मापदंड के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बनता है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा उस एनालिसिस के बेस पे। ऐसे आप कर सकते हैं और बड़े ही और सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल सकते हैं। आज की तारीख में देखें तो अभी कुछ पॉइंट इन टाइम पहले 93 रुपये पे भी पहुंचा है। अप्रैल 2020 की बात करें तो वो भी एक सपोर्ट लेवल था जो इस स्टॉक ने आज के टाइम पे के दौरान देखा है। अभी मैं कहूँगा इसको देख के कि रेजिस्टेंस लेवल अभी शायद टच नहीं हुआ है, अभी थोड़ा समय इसको देते हैं, लेकिन सपोर्ट लेवल मोर और लेस एक तरीके से कहा जा सकता है कि आ चुका है। अब ये प्राइस पॉइंट डिफाइन करते हैं कि आप एंटर कब कर सकते हैं और एग्जिट कब कर सकते हैं। आप एक तरह से मान के चलिए कि सपोर्ट लेवल इज ए गुड पॉइंट फॉर यू, जब आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं, स्टॉक में बाय कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल है जहां पे आप एग्जिट करके थोड़ा बहुत डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप एग्जिट करके मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपको और चीज़ें भी देखनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि स्टॉक का वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम काफ़ी चीज़ें डिफाइन करता है। ज़्यादा वॉल्यूम पे पता लगता है कि इस समय स्टॉक की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे कोशिश ये रहती है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड होगा और स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। उस केस में हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन इट गिव्स यू एन आइडिया। वॉल्यूम को डेफिनेट लेवल पे आपको ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी इंडिकेटर्स भी आते हैं। हाँ, आप एक ऐप है स्टॉक्स कार्ट के नाम से, उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको ऐसे काफ़ी इंडिकेटर्स मौजूद मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ लेवल पे, सिर्फ वॉल्यूम लेवल पे ही नहीं, बाकी एरियाज़ में, चाहे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी हो या आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स को ऑसिलेटर्स के साथ यूज़ करना हो, आपको ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल करना हो, वहाँ पे आपको मदद मिलती है। खैर, पॉइंट ये है कि आपको हिस्टोरिकल लेवल पे वॉल्यूम्स पे भी नज़र रखनी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ प्राइस अपने आप इंक्रीज नहीं हुआ है, इट हैज़ अ बैकिंग ऑफ वॉल्यूम एज वेल। तो दोस्तों बेसिक लेवल पे आपको इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान देना है जब आप चार्ट्स को देखते हैं, समझते हैं, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं। इसके एडवांस्ड वीडियोस भी लेके आएंगे ताकि आपको और आइडिया हो सके स्पेसिफिक लेवल पे कौन से टाइप ऑफ चार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, किस टाइम पे कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए जो आपको उस समय सही बताएगा डायरेक्शन स्टॉक को बाय या सेल करने की। ये सब आपको बताएंगे। आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि आपको कुछ इंडिकेटर जानना है या चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानना है या कुछ स्पेसिफिक डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर यू। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। उनको भी पता लगना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कब पैसा कमाना है, किस प्राइस पॉइंट पे एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।